तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो पिछली बार हमने देखा कैसे हमारा मेन कैरेक्टर और उसका पूरा क्लास दूसरी दुनिया में समन हो जाता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर मेमोरी के स्टेट्स बहुत ही वीक होने के वजह से उसको गॉडेस और उसके क्लासमेट भी ह्यूमिलेट करते हैं और एक खंडर में मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो दूसरे एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं हमारा एमसी मेमोरी अपने मैजिक पावर स्टेट को ऑब्जर्व करता है, जो कि ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो गया था। वह सोच रहा था कि क्या होगा अगर मेरी मैजिक पावर पूरी खत्म हो गए, तो शायद इसलिए मुझे इतना पसीना आ रहा है। मुझे नहीं लगता मैं खंडर से बाहर निकलने तक मेरी मैजिक पावर बचेगी। भी एक मॉन्स्टर उस पर हमला करता है और मेमोरी उसके ऊपर अपने पैरालाइज स्किल का यूज करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर पे वर्क नहीं करता। तब मेमोरी स्लिप स्किल का यूज करता है और वो मॉन्स्टर तुरंत ही गिर जाता है। उसके बाद वो पॉइजन स्किल यूज करता है और वो वर्क करता है। मेमोरी समझ जाता है कि वो अपने स्किल्स एक टारगेट के ऊपर एक ही बार यूज कर सकता है, लेकिन एक ही स्किल बार बार यूज नहीं कर सकता। स्किल यूज करने के बाद मेमोरी बहुत ही थक जाता है, लेकिन तभी बहुत सारे बर्ड मॉन्स्टर आ जाते हैं। मेमोरी उन्हें देखकर कहता है, तुम मॉन्स्टर्स आखिर कितने सारे हो। और फिर एक के बाद एक पैरालाइज स्किल स्पैम करता है और सभी बर्ड मॉन्स्टर को पैरालाइज कर देता है। लेकिन उसके बाद भी नया मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। मेमोरी स्किल यूज कर करके बहुत थक जाता है और तभी वो सारे बर्ड मॉन्स्टर मर जाते हैं और मेमोरी लेवल अप करता है, जिससे उसकी थकान मिट जाती है और मैजिक पावर भी रिफिल हो जाती है। मेमोरी तुरंत उन नए मॉन्स्टर पे पैरालाइज स्पैम करता है। ऐसा करते करते मेमोरी सारे मॉन्स्टर को मार देता है। उसकी स्किल्स भी लेवल 2 में अपग्रेड हो जाती है, जिसके वजह से मेमोरी अब एक साथ मल्टीपल टारगेट्स पर स्किल यूज कर सकता है। उन सब मॉन्स्टर को पैरालाइज करने के बाद मेमोरी सबको पॉइजन यूज करके मारता है। मेमोरी सोचता है, अब लगता है तुम सारे मॉन्स्टर मेरे लिए एक्सपीरियंस पॉइंट्स हो। मेमोरी अपना स्टेटस देखता है, जो अब बहुत बढ़ गया था। वो लेवल 258 हो जाता है और उसके सारे स्टेट्स 774 और उसका मैजिक पावर 8514 हो गया था। अब तभी कुछ बचे हुए मॉन्स्टर्स मर जाते हैं और उसकी लेवल फिर से बढ़ जाती है 395 तक। मेमोरी बाकी के मॉन्स्टर पर स्लिप स्किल यूज करता है, जिससे उसका स्लिप स्किल भी लेवल 2 में अपग्रेड हो जाता है। मेमोरी अपनी स्किल्स के पावर को समझ जाता है ही और कहता है कि इस ताकत से मैं कितने भी मॉन्स्टर आए, मैं सभी को मार सकता हूँ। ये सुनकर वो मॉन्स्टर डर के भाग जाते हैं। इसके बाद मेमोरी एक स्केलेटन के कपड़े ले लेता है और उस स्केलेटन के लिए प्रे करके वहां से आगे चला जाता है। मेमोरी को अब बहुत ही ज़्यादा भूख लग जाती है और वो खाने की तलाश करता है। तभी उसे याद आता है कि जो मॉन्स्टर्स पहले आए थे वो काउस और चिकन्स की तरह दिख रहे थे। एमसी वापस जाता है और उन मॉन्स्टर्स को खाने की कोशिश करता है, मगर तुरंत ही वॉमिट कर देता है। पीएमसी को वो बैग याद आता है और उसको खोलकर उसमें से चिप्स और ड्रिंक्स निकालकर खाने लगता है। ऐसे करते करते बहुत सारे दिन निकल जाते हैं और मेमोरी मॉन्स्टर्स को मारकर अब वो लेवल 665 पर पहुंच जाता है। हम देखते हैं कि मेमोरी एक जाइंट ड्रैगन पे बैठा होता है और सोचता है कि ये सब मैं क्या कर रहा हूँ। और हम तब फ्लैशबैक में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हम छोटे एमसी को देखते हैं, जो मार खाने के बाद नींद में होता है और बार बार मैं तुम्हें मार दूंगा ऐसा बोलता रहता है। तभी डोर ओपन होता है और हम देखते हैं कि उसकी आंटी और अंकल उसको उसके अब्यूजिव स्टेप डैड से बचाने के लिए आ जाते हैं। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और मेमोरी अब खंडर में ऊपर के फ्लोर्स में आता है, जहाँ पर बहुत सारे रूम्स होते हैं। मेमोरी एक रूम ओपन करता है, जिसमें हम देखते हैं कि एक कपल हाथ पकड़े होता है, जो कि अब स्केलेटन होता है। मेमोरी उनके लिए प्रे करता है और उनकी ट्रेजर बैग ले लेता है,
जिसमें बहुत सारे जेम्स होते हैं। ऐसा ही मेमोरी सारे रूम्स देखता है और आखिर में जब एक रूम ओपन करता है उसमें उसे द ग्रेट सेज का स्केलेटन दिखता है। मेमोरी उसके हाथ में से एक पेपर लेता है जिसमें ग्रेट सेज ने अपने बारे में लिखा था कि गॉडेस विशियस ने उसे फोर्सफुली उसे खंडर में भेज दिया जब गॉडेस को उसकी ज़रूरत नहीं थी। मैं शायद इस खंडर में ही मर जाऊंगा। अगर तुम ये लेटर पढ़ रहे हो तो मैं तुम्हें मेरी बुक देना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम इसका सही इस्तेमाल करोगे। मेमोरी वो बुक लेता है जिसमें फॉरबिडेड मैजिक स्पेल्स और मेडिसिन्स के फॉर्मूलाज होते हैं। इसके बाद एमसी सेज के लिए प्रे करता है और वहाँ से आगे चला जाता है। मेमोरी अब एक डोर के सामने आ जाता है जिसमें एक चीज़ को डालना होता है जो कि इस खंडर के सबसे ताकतवर मॉन्स्टर सोल एटर का सर होता है। मेमोरी अपना स्टेटस ओपन करता है और बोलता है, मैंने यहाँ तक आने से पहले बहुत लेवल अप किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इस मॉन्स्टर को अब हरा सकता हूँ। तभी मेमोरी उस मॉन्स्टर को मारने के लिए हाथ ऊपर करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर तुरंत ही एक लेज़र मारता है जिससे एमसी के हाथ में छेद हो जाता है। मेमोरी को पता चलता है कि वो लेज़र तभी एक्टिवेट होगा जब वो उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करेगा। वो मॉन्स्टर अचानक से जाग जाता है और धीरे धीरे एमसी के तरफ आने लगता है। मेमोरी समझ जाता है कि उस मॉन्स्टर को पता है कि वो यहीं पे है। त- तभी वो मॉन्स्टर अपना मुंह खोलता है और बहुत सारा लिक्विड छोड़ता है जिसमें से बहुत सारे ह्यूमन शेप के मॉन्स्टर बाहर आते हैं। उनके चेहरे पे वही एक्सप्रेशन होते हैं जो सोल एटर के हाथों मरने से पहले थे। मेमोरी चिल्लाने लगता है कि मैं भी इंसान हूँ, मैं दूसरे इंसानों को नहीं मार सकता। इन लोगों ने कुछ नहीं किया है, मैं उन पर पॉइजन स्किल यूज़ नहीं कर सकता। ये सब देख के वो मॉन्स्टर हंस रहे होते हैं। तभी मेमोरी अचानक से उस मॉन्स्टर पर पैरालाइज यूज़ करता है और सोल एटर वहीं पर गिर जाता है और बॉस मॉन्स्टर होने के कारण मेमोरी का पैरालाइज स्किल भी लेवल अप होके 3 हो जाता है। मेमोरी उस मॉन्स्टर को देखता है और बोलता है, एक वीक ह्यूमन जिसको मरने के लिए इस खंडर में भेजा था उसने तुम्हें मात दे दी। तुम कितने पथेटिक हो। ये सुनकर सोल एटर मूव करने की कोशिश करता है जिसके वजह से उसकी आंखों से खून निकलने लगता है। एमसी को पता चलता है कि अगर पैरालाइज स्किल यूज़ करने के बाद अगर कोई मूव करने का ट्राई करता है तो उसको एक्स्ट्रा डैमेज होगा। मेमोरी पॉइजन स्किल यूज़ करता है और सोल एटर को ख़त्म कर देता है। सोल एटर के मरने के बाद उसमें से बहुत सारे लोगों की स्पिरिट्स बाहर आ जाते हैं जो कि सोल एटर ने इससे पहले मारे थे। वो सब मेमोरी की तारीफ करते हैं और सोल एटर को मारने के लिए थैंक यू कहते हैं। तभी हम उस ग्रेट सेज की स्पिरिट को देखते हैं जो मेमोरी को बोलता है, प्लीज़ उस गॉडेस को छोड़ना मत। वो सारे स्पिरिट्स पास ऑन हो जाते हैं। इसके बाद मेमोरी सोल एटर से एक बाल निकालता है जिसको उस डोर में रखकर वो फाइनली इस खंडर से बाहर आ जाता है और यहीं पे हमारा सेकेंड एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं और आगे के वीडियोस के लिए सेनपाई एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें।